तो कैसे हैं आप लोग। सुपीरियर संडे की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है, जहां पर हम बात करते हैं ऐसी चीजों के बारे में जिससे एक आम जनता को तो नहीं पर एक सुपर हीरो फैन को हमेशा फर्क पड़ता है। और आज भी हम बिना किसी देरी के यहाँ पे पहले बात कर लेते हैं एमसीयू के बारे में। और इसमें सबसे पहले बात करें तो मिडनाइट सन्स यहाँ पे डायरेक्टली टकराने वाले हैं सबसे डेंजरस सुपर नेचुरल विलन से, यानी मेफिस्टो से। अब इस कैरेक्टर को एमसीयू पहले इंट्रोड्यूस कर चुका है डिज्नी प्लस की सीरीज यानी आयरन हार्ट में, जहाँ पर मेफिस्टो ने रिरी विलियम्स को एक डार्क डील में फंसा दिया था। अब यहाँ पे मेफिस्टो असल में एक डिमोनिक लॉर्ड है जो कि डील्स और मैनिपुलेशन का मास्टर है। और यहीं पे अब ऐसे डेंजरस और पावरफुल विलन को हराने के लिए हमें एक सुपरनैचुरल टीम भी चाहिए होगी। और उसी वजह से यहाँ पे एक नई टीम सामने आएगी जिसका नाम है मिडनाइट सन्स। और इसके मेंबर्स होंगे ब्लेड, घोस्ट राइडर, मून नाइट और वोंग जैसे हैवी हिटर्स। अब यहाँ पे हो सकता है कॉमिक्स की स्टोरी लाइन यानी डोमिनेशन को अडेप्ट किया जाए, जहाँ पर मेफिस्टो हेल से अर्थ को कनेक्ट करके काफी ज्यादा क्योस क्रिएट करता है। और यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेफिस्टो कोई फिजिकल थ्रेट नहीं है, वो यहाँ पे हीरोज के दिमाग और इमोशंस के साथ खेलता है। और यहाँ पे हो सकता है टीम्स के कुछ मेंबर्स यहाँ पे करप्ट हो जाएं और आपस में यहाँ पे वो एक दूसरे को धोखा दे, और इन द एंड जब लास्ट में फाइट होगी तो ये पूरी तरह से सुपरनैचुरल होने वाली है, जो कि यहाँ पे होगी मिडनाइट सन्स वर्सेस मेफिस्टो। अब ये सिर्फ यहाँ पे फाइट नहीं है बल्कि यहाँ पे ये सोल्स का गेम होगा। अब इसके आगे बात करें तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे स्पाइडरमैन का सबसे खतरनाक प्रोजेक्ट बनने वाला है, क्योंकि इस बार पीटर पार्कर का सामना होगा एक आउट ऑफ कंट्रोल हल्क से। लेकिन यहाँ पे ये ग्रीन हल्क नहीं होगा, ये हल्क का एक वर्जन यानी ग्रे हल्क होगा। अब कुछ रूमर्स के यहाँ पे माने तो स्मार्ट हल्क का एरा एवेंजर्स एंड गेम से लेके शी हल्क तक ही था और अब यहाँ पे वो खत्म होने वाला है। ग्रे हल्क यहाँ पे कॉमिक्स में ज्यादा चनिंग, मोरली ग्रे और अनप्रिडिक्टेबल होता है, जो पीटर के लिए सिचुएशन को और डेंजरस यहाँ पे बना देगा। सोचो यहाँ पे मेमोरी स्पेल के बाद ऑलरेडी आइसोलेटेड स्पाइडरमैन जब मिलेगा हल्क जैसे पावर हाउस से, तब वो उसका सामना कैसे करेगा। अब यहाँ पे स्टेक्स को थोड़ा नेक्स्ट लेवल पर लेके जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती है कि हमें पनिशर टीम अप करता हुआ दिखेगा यहाँ पे स्पाइडरमैन के साथ, और वो दोनों साथ में फाइट करेंगे हल्क को रोकने के लिए। अब यहाँ पे अगर ऐसी फाइट होती है तो ये सारी बातें इंडिकेट करती है कि आगे चलकर हमें वर्ल्ड वॉर हल्क भी देखने के लिए मिल सकती है। पर तुम्हारा इस पर क्या सोचना है कि हल्क और स्पाइडरमैन के बीच में लड़ाई होगी तो इनमें से कौन जीतेगा, जल्दी से कमेंट्स में बताना। अब इसके साथ ही बात करें तो लेटेस्ट रूमर्स ये कहते हैं कि सोनी वाले एक एनिमेटेड वेनम की मूवी बना रहे हैं जो कि असल में आर रेटेड होने वाली है। और अगर यहाँ पे कंफर्म होता है तो ये मार्वल की पहली एनिमेटेड आर रेटेड फिल्म बन जाएगी। अब यहाँ पे जो भी वेनम की मूवी आज तक बनी है वो असल में PG-13 थी, जिस वजह से वेनम का ब्रूटल कॉमिक वर्जन फुली एक्सप्लोर नहीं हो पाया। पर अब एनिमेशन के थ्रू स्टूडियो उसका एक डार्कर और वायलेंट साइड दिखा सकता है। अब यहाँ पे कुछ रूमर्स ये भी हिंट करते हैं कि ये पूरी स्टोरी लाइन नल को अडेप्ट कर सकती है, और अगर यहाँ पे ऐसा होता है तो ये वेनम की फ्रेंचाइज का सबसे इंटेंस चैप्टर हो सकता है। पर तुम्हारा इस पर क्या सोचना है, क्या हम एक आर रेटेड वेनम की मूवी डिजर्व करते हैं या फिर नहीं, जल्दी से कमेंट्स में बताना। अब इसके साथ ही अगर बात करें तो सोनी का स्पाइडरमैन बियॉन्ड द स्पाइडर वर्स फाइनली अपनी स्टोरी की डायरेक्शन को रिवील कर चुका है, और स्टोरी लाइन को देखते हुए यहाँ पे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ मल्टीवर्स बैटल नहीं होगी बल्कि ये माइल्स के लिए सबसे इमोशनल जर्नी होने वाली है। अब यहाँ पे इस सीरीज के को राइटर्स यानी फिल लॉर्ड और क्रिस्टोफर मिलर ने यहाँ पे ये कंफर्म किया है कि ये पूरी कहानी यहाँ पे फोकस करेगी माइल्स और उसकी फैमिली की ब्रोकन रिलेशनशिप पर, स्पेशली जब उसकी स्पाइडरमैन की पहचान उसके और उसकी फैमिली मेंबर्स के बीच दूरियों को क्रिएट कर देता है। अब जैसे कि लास्ट में मूवी की एंडिंग खत्म हुई थी, वहीं से स्टोरी को कंटिन्यू किया जाएगा, जहाँ पर माइल्स फिर से भागता हुआ दिखेगा अपने डैड को कैनियन इवेंट से बचाने के लिए। अब इसके साथ ही थ्रेट्स उसके लिए यहाँ पे कम नहीं है, जहाँ पर स्पाइडरमैन 2099 यानी ऑस्कर आइजैक उसका यहाँ पे पीछा करेगा, और अब यहाँ पे द स्पॉट भी मल्टीवर्स लेवल विलन बन चुका है, और उसके बीच ही यहाँ पे ग्वेन भी अपनी टीम को दोबारा असेंबल करेगी माइल्स को ढूंढने के लिए। अब यहाँ पे अगर सीधी बात करें तो ये एंडिंग पर्सनल चॉइस वर्सेस मल्टीवर्स के रूल्स के बीच एक फाइनल क्लैश होगा। तो अब यहाँ पे ये देखना है कि माइल्स कैनियन इवेंट से अपने डैड को बचा पाता है या फिर नहीं, या फिर वो भी बाकी स्पाइडरमैन की तरह किसी अपने को यहाँ पे खो देगा। अब इसके आगे अगर बात करें तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे सिर्फ पीटर पार्कर के लिए फ्रेश स्टार्ट नहीं है, बल्कि यहाँ पे ये एमसीयू के एक्समैन का भी एक अनऑफिशियल लॉन्च पॉइंट बनने वाला है। अब कुछ रिपोर्ट्स की यहाँ पे माने तो सैडी सिंह हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल सकती है, जो कि शायद प्ले कर सकती है जीन ग्रे के रोल को, जो कि म्यूटेंट्स के ऑफिशियल स्पॉटलाइट आने में क्लियर सिग्नल हो सकता है। अब ये रूमर्स अगर यहाँ पे सच होता है तो एमसीयू यंगर जनरेशन के एक्समैन को यहाँ पे इंट्रोड्यूस
कर सकते हैं, स्पेशली सीक्रेट वॉर्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में। अब यहाँ पे जीन ग्रे का स्पाइडरमैन जैसे स्ट्रीट लेवल सुपर हीरो के साथ डेब्यू करना काफी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि यहाँ पे हमें इस बात से हिंट मिलता है कि म्यूटेंट्स ऑलरेडी अर्थ 616 में एग्जिस्ट करते हैं और शायद यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल जैसी ऑर्गेनाइजेशन इन्हें हमसे छुपाती आई है। अब इसके साथ ही पीटर पार्कर का म्यूटेंट से अर्ली इंटरेक्शन फ्यूचर क्रॉसओवर के लिए काफी परफेक्ट सेटअप हो सकता है। अगर ब्रांड न्यू डे में सच में जीन ग्रे इंट्रोड्यूस होती है तो ये म्यूटेंट सागा का एक सॉलिड स्टेप हो सकता है और यहाँ पे स्पाइडरमैन सबसे पहला ब्रिज बनेगा म्यूटेंट्स को एमसीयू में लाने का। अब इसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं डीसी यूनिवर्स के बारे में, और इसमें सबसे पहले बात करें तो डीसी स्टूडियोज का अपकमिंग विलन स्पिन ऑफ यानी क्लेफेज एक सरप्राइजिंग डिसीजन ले रहा है, जो कि यहाँ पे ये है कि ये प्रोजेक्ट आईमैक्स में रिलीज नहीं होगा। और यहाँ पे ये इसलिए इतनी बड़ी बात बन जाती है क्योंकि ये 21 सालों में पहला बैटमैन का ऐसा प्रोजेक्ट होगा जो आईमैक्स के फॉर्मेट को स्किप करेगा। अब यहाँ पे ट्रेंड स्टार्ट हुआ था 2005 की बैटमैन बिगिन से, और तब से लेकर बैटमैन की सभी मूवीज इवन जोकर तक भी आईमैक्स की स्क्रीन पर ही चलाई गई है। अब इसका रीजन यहाँ पे हो सकता है क्लेफेस का बजट, जो कि सिर्फ $40 मिलियन ही बताया गया है। अब आज के टाइम में कोई भी सुपर हीरो मूवी $200 मिलियन तक में बनती है, और यहाँ पे इस मूवी का इतना कम बजट डीसी स्टूडियोज की हिस्ट्री को बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। और हम सभी यहाँ पे ये बात जानते हैं कि आईमैक्स की हर एक स्क्रीन काफी ज्यादा महंगी पड़ जाती है। अब कुछ रिपोर्ट्स की यहाँ पे माने तो इस मूवी के बजट का डाउन का रीजन यहाँ पे ये है कि यहाँ पे काफी कम सीजे का उपयोग किया गया है और काफी ज्यादा ध्यान दिया गया है प्रैक्टिकल बॉडी हॉरर इफेक्ट्स पे, जो कि इस मूवी को काफी यूनिक बना सकता है। पर आगे आने वाले प्रोजेक्ट जैसे कि सुपरगर्ल और द बैटमैन 2 आईमैक्स पे ही कंटिन्यू करेंगे, ये बात भी कंफर्म हो चुकी है। अब इसके आगे अगर बात करें तो सुपरगर्ल भी इसी साल यानी जून 26 को रिलीज होने वाली है, और उसी के लिए इस मूवी के डायरेक्टर ने हमें टीज करते हुए ये बताया कि इस मूवी की एंडिंग काफी सरप्राइजिंग और काफी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। अब यहाँ पे ये प्रोजेक्ट बेसिकली इंस्पायर्ड होगा सुपरमैन वुमेन ऑफ टुमारो की स्टोरी लाइन से, जहाँ पर बेसिकली सुपरमैन अपनी पहचान को अर्थ में पूरी तरह से खोज चुका है, पर वहीं पे सुपरगर्ल काफी ज्यादा कंफ्यूज है अपने गुड और बैड बिहेवियर को लेकर, और इन सभी चीजों के बीच में उसको यहाँ पे फैसला करना पड़ेगा कि यहाँ पे वो किसका साथ देने वाली है। अब ये मूवी अगर पूरी कॉमिक्स के हिसाब से चलती है तो ये सुपरगर्ल को इन द एंड पूरी सेल्फ डिफाइंड हीरो बना सकती है, जो कि फ्यूचर की डीसीयू के क्रॉसओवर के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन को क्रिएट करेगी। अब बेसिकली यहाँ पे ये मूवी एक कैरेक्टर के एवोल्यूशन पे यहाँ पे पूरी तरह से फोकस करेगी, पर अब यहाँ पे ये देखना है क्या सुपरगर्ल भी सुपरमैन की तरह फैंस के दिलों में अपनी पहचान बना पाएगी या फिर नहीं। बाकी बस आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ऑसम स्टे सुपर, बाय।